लाखन आपके इलाज के लिए खून बेचकर पैसे इकट्ठे कर रहा है। अभी 2 दिन पहले उसने खून की 3 बॉटल बेची है। उसे रोकिए, वरना वो आपकी जान बचाने के चक्कर में वो खुद की जान खतरे में डाल लेगा। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी लाखन। माँ, फैसला कर लीजिए कि मैं आपका बेटा हूं या पराया। माँ, बेटा हूं तो एहसान का नाम देकर पराया मत कीजिए, और अगर पराया हूं तो बेटा मत कहिए। माँ, आपके साथ रहकर पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं अनाथ नहीं हूं। मेरे प्यार को एहसास का नाम देकर मुझे फिर से अनाथ मत कीजिए माँ। अरे ये कालू कालू मिल गया। कालू नहीं, काली प्रसाद जी, बड़ा इज्जत वाला कुत्ता है। इनको ढूंढने में राजा ने हमारी मदद की है। अच्छा तुम लोग मुंह हाथ धो लो, हम खाने की तैयारी करते हैं। अकेले नहीं दादी, आज हम सब आपकी मदद करेंगे। ठीक है। चलो। दादू, हम राजा बाजा को छोड़ कर आते हैं। आजा आजा। ये लो आ गए। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे छिपकली रुको, इधर आओ। ये लो। ये क्या है? ये और क्या, आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। आज से पहले मुझे लगता था सिर्फ बड़ी रानी माँ ही मुझे प्यार करती है, लेकिन आज पता चला कि छिपकली मेरी बेस्ट फ्रेंड है।
इसलिए दोस्ती के लिए। पर हमें तो धूप से समय पता चल जाता है। अगर सूरज के ऊपर बादल आ गए तो? ये तो बहुत बड़ी है। हाँ तो बड़े होके पहन लेना। तुम गधे हो राजा बाजा, पर अच्छे वाले। और सुनो, हम कहेंगे राजा बाजा ही। किसी गलत फैमिली में मत रहना। क्या हुआ? अरे गलत फैमिली नहीं, गलत फैमी। गलत फैमिली मतलब गलत परिवार। ओहो, गलत फैमिली में तुम पहले से ही हो। मेरी फैमिली तो तुम हो, तुम्हारी फैमिली मैं। याद रखना छिपकली। मैं चलती। डर तो मन में लगता है, पर छोटी चुईया डरी नहीं, रोई नहीं। शायद उसको लगता है कि उसके जैसा कोई नहीं। चुड़ैल जी, बड़ी रानी माँ जी, हमें बहुत डर लग रहा है। डर तो लगना ही चाहिए। हमसे डरो, हमसे डरो। ये क्या है? ये तेरी दूसरी चुनौती है चुईया। बोल, तैयार है? पास आ देख, तमाशा देख। खेल के नियम है सरल, थोड़ी सी किस्मत, थोड़ी सी अकल। सांप डसे तो मर जाए, ऊपर सीढ़ी चढ़ न पाए। हर सीढ़ी पर हम पूछेंगे एक सवाल, जवाब सही तो ऊपर जाए, वरना करे हाय हाय। बोल, खेलना है तो खेल, वरना मान ले हारी। तेरे जवाब के इंतजार में खड़ी है तेरी टोली सारी।
खेलेंगे, पर हमारी एक शर्त है। चुनौती आपने दी है, पर चुनौती स्वीकार हम कर रहे हैं, तो नियम भी हम ही तय करेंगे। क्या हुआ बड़ी रानी माँ, डर लग रहा है? 7 साल की रानी गायत्री से हार जाएंगे? बोलो, क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि हर सीढ़ी पर आप हमारी और महल के सब नौकरों की तनख्वाह 1-1 रुपए बढ़ा दी जाए। मंजूर है। पर तुम्हें तो पता था, पर तो ये बोलेगी ही। हर गलत जवाब पर तुम जिस भी नंबर पर खड़ी होगी ना, उतनी ही बार हम तुम्हें इस छड़ी से पीटेंगे। बोलो, है मंजूर? बड़ी रानी माँ ऐसा क्यों कर रही है? छिपकली, तुम ये शर्त मत मानना। हम डर गए तो इन लोगों का हक कभी भी नहीं मिलेगा। रानी, एक बार सीढ़ियों के नंबर तो देख। गलत जवाब में बहुत पिटाई होगी। अगर हम सारी सीढ़ियां चढ़ गए तो सबकी तनख्वाह 10 रुपए बढ़ जाएगी। चढ़ जा रानी सीढ़ी पे, भली करेंगे राम। मंजूर है। क्या कर उसको पास आ दो। ले चुईया, अब हम पूछेंगे पहली पहेली। जवाब गलत हुआ ना तो मिलेगी तुझे ये हमारी सहेली। सुनो, मैं कभी भी नहीं था, मगर मैं हमेशा रहूंगा। मुझे कभी किसी ने नहीं देखा, न कभी कोई देख सकेगा। फिर भी हम पे है सभी का भरोसा, जिसके सहारे सभी इस दुनिया में जीते हैं। बताओ तो भला मैं क्या हूँ? राजा साहब, आपको कोई जवाब सोचा? नहीं। आप हमारे मन की बात हमेशा कैसे भाप लेते हैं? कौन सी बात? अब चलिए बनिए मत, हमने अभी अभी सुना है नारी निकेतन में प्रथम पुरस्कार जीतने वाली औरत को पुरस्कार किसी महिला के हाथों मिल रहा है, और आपके साथ वहां जाने वाली महिला तो सिर्फ हम ही है ना। गृह मंत्री के सामने हम पुरस्कार देंगे महाराज, अखबार वाले आएंगे, इनाम देते वक्त हमारी फोटो खींचेंगे और आप समारोह में जाएंगी जरूर, मगर आप पुरस्कार नहीं देंगे, कोई और देगा। हम नहीं तो फिर कौन? सुवर्णा। महाराज, आप उस नक्शड़ी को हमसे ज्यादा फोटो, हमारा मतलब है हमसे ज्यादा इज्जत कैसे दे सकते हैं? सही कहा तुमने, बात इज्जत की है और हम गृह मंत्री के सामने अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं।
उन्हें दिखाना चाहते हैं कि हम गरीबों की, लाचारों की मदद करते हैं। हम विधवाओं को उनका हक दिलाते हैं, जिससे हमें चुनाव में बहुत फायदा होगा। इसलिए हमने तय किया है कि आप स्वर्णा को मनाओगी कि वो समारोह में आए। चुनाव आपका है, गरीबों की मदद आप जाकर करिए, हमें कोई शौक नहीं है। अपनी आवाज और अपना ये घमंड हमारे सामने नीचे रखो रागेश्वरी। हम ना सुनने के आदी नहीं हैं, इसलिए कह रहे हैं आखिरी बार आपसे कि नारी निकेतन में आप जाएंगी, मगर पुरस्कार सुवर्णा देगी। रानी तो गई। टिक टिक दात, टिक टिक नौ, टिक टिक 8 और टिक टिक 7, टिक टिक 6, टिक टिक 5, टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2 और टिक टिक 1 और ये समय समाप्त। छोटी चुईया, तो सुन ले इस पहेली का जवाब। इसका जवाब है भविष्य। कभी भी नहीं था, मगर मैं हमेशा रहूंगा। मुझे कभी किसी ने नहीं देखा, न कभी कोई देख सकेगा। फिर भी मैं सभी का भरोसा हूँ, जिसके सहारे सभी इस दुनिया में जीते हैं। बताओ तो भला मैं क्या हूँ? मैं हूँ भविष्य। ओफो, हम इतना सादा सा जवाब नहीं दे पाए। रुकिए बड़ी रानी माँ, आप इसे नहीं मारेंगे, इसे हम मारेंगे। इसी की वजह से राजा भैया ने हमें रुई की तरह चुन दिया था। अब हमारी बारी। बत्तख के बच्चे को तैरना और महाराज के बच्चे को सजा देना कोई नहीं सिखाता, ये तो उनके खून में होता है। लो जीवन बेटे, आगे बढ़ो। पिटाई से दर्द नहीं होगा, ये सड़ा हुआ तरबूज पिटाई करेगा, इससे दर्द होगा। ये क्या कर रहे हो? पुण्य, प्यासी लकड़ी को तेल पिलाना पुण्य का काम होता है। और अब सही से पिटाई होगी। लाओ हाथ आगे। जीवन, अगर तूने ऐसा किया भी ना तो तू बहुत पछताएगा। आप हमारी फिक्र छोड़कर इस चिपकली की फिक्र कीजिए राजा भैया। बड़ी रानी माँ, रोकिए ना इस जीवन को। दिल तो हमारा भी बहुत दुख रहा है राजा, पर क्या करें, शर्त तो शर्त होती है। लाओ हाथ आगे लाओ। हम पंछी एक डाल के संग संग बोले, संग संग बोले। कभी कभी जाल इतना मजबूत होता है कि चाहे चुहिया के दांत कितने भी तेज हों, उसे काट नहीं पाते। ये चुनौती भी एक ऐसा ही जाल है चुहिया। अभी भी वक्त है, पीछे हट जा।
अच्छा अब बताओ, जो भगवान से बड़ा है शैतान से शैतान, गरीबों के पास ही है वो, अमीर रहें उससे अनजान। और जब तुम उसको खा जाओ तो मर जाओ लंबी तान। और ये बताओ, भगवान से बड़ा कौन होता है? भगवान से बड़ा तो कोई नहीं होता। जवाब कुछ नहीं।